Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about what are lipids, characteristics of lipids, source of lipids, structure and composition of lipids and classification of lipids. So first of all, what are lipids? Lipids क्या होते हैं? Lipids are derived from a Greek word lipos which mean fats. लिपिड्स जो हैं वो एक ग्रीक वर्ड लाइपोज से ड्राइव किए गए हैं विच मीन जिसका मतलब होता है फैट्स। लिपिड्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ओरिजिन विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। लिपिड्स जो हैं वो नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको ओरिजिनेट किया जाता है एनिमल और प्लांट से। ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होती हैं, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होती हैं। अब पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जैसा कि वाटर है और नॉन पोलर क्लोरोफॉर्म ईथर। तो जो फैट्स और ऑयल्स हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सब्सटेंसेस हैं और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं। ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की खसूसियात। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो लिपिड्स होते हैं ये फैट्स ऑयल्स जो हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। देयर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड स्टीरोल। जो फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं और स्टीरोल्स हैं ये फैट्स के लिपिड्स के प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब ये मिलके फैट्स बनाते हैं। दे आर यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फैट्स को लिपिड्स को यूटिलाइज करते हैं। दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पोर कंडक्टर हैं, इनमें से जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं कर सकती। व्हेन प्योर दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। जब ये प्योर होंगे तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होंगे। ना ही इनका कोई कलर होगा, ना ही कोई इनकी स्मेल होगी और कोई भी इनका जायका नहीं होगा। अब जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस पे ये प्रोड्यूस करते हैं 4 कार्बन ब्यूटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड और ऑक्टानोइक एसिड। ये 3 तरह के जो एसिड्स हैं यानी फैटी एसिड्स ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। फैट्स एंड ऑयल्स कम्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक एनिमल, प्लांट्स एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो हम नेचुरली डिफरेंट सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। एनिमल से हम बटर और घी हासिल करते हैं जो कि उनके मिल्क से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो प्लांट्स के सीड्स और नट्स से हासिल करते हैं। और जो मैरीन ऑयल्स हैं वो हम सी एनिमल्स लाइक सॉल्मन्स एंड वेल। सॉल्मन और वेल्स जो हैं इनसे हम मैरीन ऑयल जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड का स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन। फैट्स आर ट्राइएस्टर्स फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन एसिड कॉल्ड फैटी एसिड। फैट्स जो हैं वो ट्राइएस्टर हैं जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और इसके साथ 3 फैटी एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH ग्रुप वो फैटी एसिड से ग्लिसरॉल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास रिलीज हो जाएंगे। इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा और इसके नतीजे में हमें ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो हासिल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं और एडिबल फैट्स हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम होता है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है हमारे पास, जब ये जो ट्राइग्लिसराइड चेन के अंदर आर ग्रुप है, आर अल्काइल चेन है। अब अल्काइल चेन में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा यानी अब वो अनसैचुरेटेड होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो
सैचुरेटेड हो गए। अब अनसैचुरेटेड जो होंगे वो ऑयल्स हैं, यानी उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जबकि जो सैचुरेटेड हैं वो हमारे पास फैट्स हैं, यानी घी की फॉर्म में। डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, जो फैट्स हैं वो सैचुरेटेड लॉन्ग चेन्स होती हैं इनकी, और जो ऑयल्स हैं इनमें अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती हैं। जो फैट्स हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो ऑयल्स हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जो फैट्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जबकि ऑयल जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होते हैं। जो फैट्स हैं इनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारे पास ऑयल्स हैं इनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को हम 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 सिंपल लिपिड्स, नंबर 2 कंपाउंड लिपिड्स, नंबर 3 ड्राइव्ड और एसोसिएटेड लिपिड्स। जो सिंपल लिपिड्स हैं वो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ये सिर्फ एस्टर हैं फैटी एसिड के ग्लिसरॉल के साथ। इसमें हमारे पास जितने भी कॉमन फैट्स और ऑयल्स हैं ये शामिल होते हैं। सेकंड वन है हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स। These contain radical in addition to fatty acid and alcohol and include glycerol, phospholipids, sphingolipids, लिपोप्रोटीन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स। इनके अंदर एडिशनली फैटी एसिड के साथ रेडिकल्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, अल्कोहल भी प्रेजेंट होती है। अब इनमें हमारे पास आ जाते हैं ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये सारी कंपाउंड लिपिड्स की एग्जांपल्स हैं। Next one है derived or associated lipids. They are hydrolytic product of the above mentioned compound like sterol, vitamin D and terpenes belong to this class of lipids. ये तीनों जो हैं ये इस क्लास से यानी एसोसिएटेड लिपिड से बिलोंग करते हैं। ये जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स की।